हार्टली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक किताब है। इसका हर कोना, हर गली, हर टूटी हुई दीवार एक बहुत पुरानी कहानी का पन्ना है। आप इसकी चौड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और आपको आसमान छूती कांच की इमारतें दिखती हैं। कैरिंग किन, फिर आप एक मोड़ कैरिंगते हैं और अचानक आप एक अलग सदी में पहुंच जाते हैं। एक शानदार किला वहां खड़ा है, शांत और प्राइड से। एक भूली हुई कब्र चुपचाप एक पास्ट में सिटी है, दुनिया को भागते हुए देख रही है। हार्टली लेयरों वाला एक शहर है जहां अतीत दफन नहीं है, ये वर्तमान के ठीक बगल में रहता है। आप लगभग स्टोनों को बादशाहों, लड़ाइयों और भूली हुई मोहब्बतों की कहानियां फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सिर्फ म्यूजियम में नहीं है, ये उस हवा में है जिसमें आप सांस कैरिंगते हैं। ये सोचिए, आप सुबह की चाय एक मॉडर्न कैफे में पी रहे हैं। सड़क के ठीक पार आपको एक स्मारक दिखता है जो सैकड़ों सालों से खड़ा है। यही हार्टली का जादू है। ये अभी और तब के बीच एक लगातार स्पीक-चीत है। ये शहर एक खजाने का डिब्बा है जो पुराने मॉन्यूमेंटों से भरा पड़ा है। हर एक की अपनी एक इनक्रेडिबल कहानी है। शानदार हुमायूं के मकबरे से कैरिंग कर मजबूत लाल किले तक। ये इमारतें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये टाइम मशीनें हैं। ये आपको पीछे खींचती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको विस्मय में छोड़ जाती है। ये आपको याद हटाती है कि आप एक बहुत बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। इन सभी ऐतिहासिक रत्नों में से एक ऐसा है जो बाकी सबसे ऊंचा खड़ा है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। ये एक शानदार मीनार है जो साउथ हार्टली के आसमान को चीरती है, ताकत, जीत और अविश्वसनीय कारीगरी का प्रतीक है। हम कौतुब मीनार की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है, ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी एक किंवदंती है। इसने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। इसने भूकंपों और समय के अथक मार्च को सहा है। इसे देखने जाना ऐसा है जैसे किसी बहुत पुरानी, बहुत बुद्धिमान आत्मा से मिलना, जिसने सब कुछ देखा है और जिसके पास सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए अनगिनत कहानियां हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक रोड ट्रिप। अगर आप चाहें, कैरिंग किन हाईवे पर नहीं, ये सफर समय में पीछे जाता है। हम महरौली जा रहे हैं, दक्षिण हार्टली के लिए। हम इस विशाल, इस खूबसूरत जंगल जैसे स्मारक को एक्सप्लोर करें। हम इसकी कहानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक करके हम इसकी इंट्रिकेट नक्काशी को देखें, इसके प्राचीन स्टोन की बनावट को महसूस करें और इन हजारों दुनिया की कल्पना करें जो सदियों से यहीं फैले रहते हैं। इतिहास की घटना को ऐसे करते हैं जैसे हम वहीं हैं, इसे जी रहे हैं। हमारी कहानी टाइम हवी सदी के आखिर में शुरू होती है। आप कल्पना कीजिए, साल 1193 है। हार्टली का एक नया शासक सत्ता में आया है। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। वह कभी एक गुलाम था। कैरिंग किन वह तरक्की करके एक जनरल बन गया और फिर ममलुक राजवंश या गुलाम राजवंश का संस्थापक बना। ऐबक एक स्टेटमेंट देना चाहता था। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो उसके आगमन की घोषणा करे, उसकी जीत और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत का प्रतीक बने। उसे कुछ भव्य चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीपलों को सचमुच ओवी और सबमिशन में ऊपर देखने पर मजबूर करे। और इस तरह एक शानदार विजय मीनार का विचार पैदा हुआ। उसने महरौली में एक जगह चुनी, एक ऐसा इलाका जो पहले से ही महत्वपूर्ण था। ये हार्टली के आखिरी हिंदू साम्राज्य लाल कोट के किला शहर का दिल था। यहां अपनी मीनार बनाना एक पावरशाली कदम था। ये पुरानी किताब के ठीक ऊपर एक नया अध्याय लिखने जैसा था। ऐबक ने कुतुब मीनार के रूप में अपनी कल्पना का निर्माण शुरू किया। उसने फाउंडेशन रखी और पहली मंजिल बनाने में वर्कयाब रहा। ये निचली मंजिल मीनार के बाकी हिस्से से अलग है। ये ऐबक की बिगिनिंग की दृष्टि का प्रमाण है, उस विरासत के लिए एक मजबूत, ठोस फाउंडेशन जिसे वह हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था। ऐबक की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह अफगानिस्तान में जाम की मीनार से प्रेरित था। कैरिंग किन वह अपनी मीनार को और भी शानदार बनाना चाहता था। वह सिर्फ मुअज्जिन के लिए अजॉइनिंग मस्जिद से नमाज के लिए बुलाने के लिए एक मीनार नहीं बना रहा था। ये एक मीनार थी, जीत की मीनार, ताकत की एक घोषणा जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। रखा गया हर पत्थर एक घोषणा थी। इसने कहा, हम यहाँ हैं,
एक नया युग शुरू हो गया है। ये जीत और महत्वाकांक्षा से पैदा हुआ एक प्रोजेक्ट था, एक ऐसा लैंडमार्क बनाने की इच्छा जो हमेशा उसके नाम और उसके राजवंश की जीत से जुड़ा रहे। अफसोस की बात है कि ऐबक अपने भव्य प्रोजेक्ट को पूरा होते देखने के लिए जीवित नहीं रहा। उसकी मृत्यु टाइम 110 में पोलो लेते समय घोड़े से गिरने के बाद हो गई। उसने सिर्फ पहली मंजिल पूरी की। कैरिंगटन उसने जो फाउंडेशन रखी वो मजबूत थी, सिर्फ मीनार के लिए ही नहीं बल्कि हार्टली के इतिहास में एक नए अध्याय के लिए भी। उसका सपना उसके साथ नहीं मरा। यह एक बटन था जो उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया गया। पहली मंजिल अपनी अलग शैली के साथ आज भी उस आदमी की याद लौटाती है जिसने इसे शुरू किया था। ये पत्थर में लिखी एक लंबी और हार्डचस्ट कहानी की बिगिनिंग लाइन है, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा जाता रहेगा। कौतुब मीनार की कहानी किंगों की रिले रेस जैसी है। जब कौतुब उद्दीन ऐबक ने बैठन पास किया तो उसे उसके उत्तराधिकारी और दामाद शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने उठाया। इल्तुतमिश एक व्यावहारिक और महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्ववर्ती गेटा शुरू की गई भव्य मीनार को पूरा करने के महत्व को अंडरस्टैंडिंग था। यह निरंतरता का मामला था, यह दिखाने का कि नया राजवंश स्थिर था और यहां रहने के लिए था। तो उसने बड़े उत्साह के साथ इस काम को उठाया और स्ट्रक्चर में 3 और मंजिकैरिंगम एडिशनी। मीनार अब बढ़ रही थी, आसमान की ओर ऊंची और ऊंची पहुंच रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हार्टली सल्तनत की एम्बिशनें थी। इल्तुतमिश का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि आप मीनार को ध्यान से देखें तो आप पहली मंजिल से अगली 3 फ्लोरों तक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बदलाव देख सकते हैं। उसने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जारी रखा, कैरिंग किन डिजाइन में अपना अनूठा स्पर्श एडिशना। मीनार अब सिर्फ ऐबक का नजरिया नहीं थी, ये एक कोलैबोरेटिव मास्टरपीस बन रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पीढ़ियों तक चला। मीनार बढ़ रही थी और उसके साथ किंवदंती भी बढ़ रही थी। 1 सदी से अधिक समय तक 4 फ्लोरा मीनार ऊंची खड़ी रही। हार्टली के रूलरों के बदलते भाग्य की एक मूक गवाह, राजनीतिक उथल पुथल और बदलाव की दुनिया में एक निरंतरता। फिर 1368 में आपदा आ गई। बिजली का एक बोल्ट, प्रकृति का एक अचानक कार्य यूपी मंजिल से टकराया, जिससे काफी नुकसान हुआ। उस समय का शासक फिरोज शाह तुगलक था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वास्तुकला और बहाली के जुनून के लिए जाना जाता था। उसने क्षतिग्रस्त मीनार को खंडहर के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में सी। उसने स्मारक की मरम्मत करने का फैसला किया। कैरिंगटन वह सिर्फ इसे ठीक नहीं करना चाहता था, वह इसे और भी भव्य बनाना चाहता था। फिरोज शाह तुगलक दिल से एक निर्माता था और वह अपनी राजधानी के परिदृश्य पर हावी इस प्रतिष्ठित स्ट्रक्चर में अपना हस्ताक्षर एडिशन ने से खुद को रोक नहीं पाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त चौथी मंजिल को 2 नए लेवलों से बदल दिया। उसने लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का उपयोग किया, जिससे एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। यही कारण है कि ऊपर की 2 मंजिकैरिंग नीचे की फ्लोरों से अलग दिखती है। उनमें एक चिकनी फिनिश और एक अलग तुगलक युग की शैली है। उसने मीनार को एक कपोला या एक छोटा गुंबद से भी सजाया। मीनार अब अपनी पूरी ऊंचाई पर 5 फ्लोरा खड़ी थी। विभिन्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और 2 अलग-अलग राजवंशों के 3 अलग-अलग रूलरों के काम का एक शानदार ब्लेंड। ये एक जीवित स्मारक था जो लगातार विकसित हो रहा था। चलिए मीनार के आधार पर खड़े होकर बस ऊपर देखते हैं। ये चक्करदार है। कुतुब मीनार लगभग 73 मीटर की स्टैगरिंग ऊंचाई पर खड़ी है। ये एक आधुनिक 25 फ्लोरा इमारत जैसी है। ये इतनी विशाल है कि ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई लगती है। आधार का व्यास लगभग 14.3 मीटर है और यह ऊपर की ओर जाते हुए पतला होता जाता है। ऊपर की ओर सिर्फ 2.7 मीटर का व्यास तक एक्सेसता है। ये टेपरिंग डिजाइन सिर्फ ब्यूटीफुलता के लिए नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो मीनार को इसकी स्थिरता और इसकी एलिगेंट सोरिंग उपस्थिति देता है। ये एक परफेक्ट कोन है, आसमान की ओर इशारा करती एक उंगली, इसके बिल्डरों के कौशल का टेस्टमेंट। अब चलिए करीब आते हैं। अपनी हाथ सतह पर घुमाइए या कम से कम ऐसा करने की कल्पना कीजिए। मीनार चिकनी नहीं है, ये इंट्रिकेट नक्काशी और इंस्क्रिप्शन से ढकी हुई है। पहली 3 मंजिकैरिंग लाल बलुआ पत्थर से बनी है जो उन्हें एक गर्म अर्थी रंग देती है। चौथी और 5वीं मंजिकैरिंग, जैसा कि हम जानते हैं, संगमरमर और बलुआ पत्थर का मिश्रण है, जिससे वे हल्की दिखती है।
हर मंजिल में एक प्रोजेक्टिंग बैल्कनी है जो मीनार को घेरे हुए है, जो हनीकोम जैसे ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्रैकेट्स गेट या समर्थित है। ये बैल्कनीज सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, वे मीनार की वर्टिकल मोनोटनी को तोड़ती हैं और इसकी पावरशाली स्ट्रक्चर में डेलिकेट कॉम्प्लेक्सिटी की एक परत एडिशन दी है। असली जादू डिटेल्स में है। मीनार की सतह कैलीग्राफी की पट्टियों से सजी है, जिसमें इस्लामिक कला की नास्क शैली में कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। ये सिर्फ रैंडम नक्काशी नहीं है, वे कहानियां और प्रार्थनाएं हैं जो पत्थर में खुदी हुई हैं। पवित्र आयतों के साथ इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न्स और जियोमेट्रिक डिजाइन्स भी हैं। ये इंडियाई और इस्लामिक आर्टमक परंपराओं का एक सुंदर संलयन है। जिन कारीगरों ने इस पर काम किया वे अपनी कला के उस्ताद थे। इस युग में एक घुमावदार सतह पर इतनी प्रिसिजन के साथ सैकड़ों फीट हवा में नक्काशी करना एक ऐसा कारनामा है जिसे अंडरस्टैंडिंग में भी मुश्किल है। इससे भी त्रिमंगला हार्चस के बाद मीनार के आउटी हिस्से का आकार है। ये एक साधारण नृत्य नहीं है। आधार मंजिल में ऑल्टरनेटिंग एंगुलर और सर्कुलर फ्लूटिंग्स हैं, दूसरी मंजिल में गोल वाले हैं और तीसरी में सिर्फ एंगुलर वाले हैं। डिजाइन में यह भिन्नता मीनार को एक डायनामिक टेक्सचर प्रदान करती है, जिससे आसमान में सूरज के घूमने पर रोशनी और छाया का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला खेल बनता है। यह एक मॉन्यूमेंटल पैमाने पर कला का एक काम है। कौतुब मीनार का हर इंच सोच, अंडरस्टैंडिंग कर और उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था, जिससे यह सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं बल्कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति बन गई, जो विस्मय को प्रेरित करती रहती है। जब आप कौतुब मीनार देखने जाते हैं तो आप सिर्फ एक मीनार नहीं लोग, आप एक तरह से एक पूरी दुनिया में कदम रखते हैं। मीनार शो का स्टार है। कैरिंगकिन यह समान रूप से आकर्षक रुइनों और मॉन्यूमेंटों के एक सहायक कास्ट से घिरा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को कौतुब कॉम्प कैरिंगक्स के नाम से जाना जाता है और यह वास्तव में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो हार्टली सल्तनत की शुरुआत की कहानी बताता है। जब आप कॉम्प कैरिंगक्स से गुजरते हैं तो आप सचमुच इतिहास के पन्नों से गुजर रहे होते हैं। हर स्ट्रक्चर की अपनी एक कहानी है और साथ मिलकर वे अतीत की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाते हैं। समय में जमा एक शांत सिटी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक कौवत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति। ये हार्टली में बनी पहली मस्जिद थी जिसे कौतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार के निर्माण के साथ ही बनवाया था। इस मस्जिद के टाइमे में अविश्वसनीय बात यह है कि इसे पावरी ध्वस्त हिंदू और जैन टेम्पलों से मिली सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। यदि आप मस्जिद के आंगन में खंभों को ध्यान से देखें तो आप अभी भी घंटियों, मालाओं और यहां तक कि हिंदू देवी डीटियों की ऑपीसियों की नक्काशी देख सकते हैं। ये संस्कृतियों के क्लैश और एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल के जन्म की एक स्पष्ट और पावरशाली याद हटाता है, जिसने विभिन्न परंपराओं को ब्लेंडेड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको शानदार अलाई दरवाजा मिकैरिंगा, ये मस्जिद के दक्षिणी हिस्से का मुख्य प्रवेश द्वार है और ये एक एब्सोल्यूट जेम है। इसे एक और पावरशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। अलाई दरवाजे को ट्रू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के पहले और बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और सफेद संगमरमर के इनकैरिंग्स और इंट्रिकेट लैटिस्ड स्टोन स्क्रीन से सजा है। इसकी परफेक्ट सिमेट्री, सुंदर प्रोपोर्शंस और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप इसे अपने आप में एक मास्टरपीस बनाते हैं। ये मीनार के मेन कोर्स से पहले एक खूबसूरती से सजाया गया एपेटाइजर जैसा है। कॉम्प कैरिंगक्स में कई अन्य हार्टचस्प इमारतें भी हैं। इसमें इल्तुतमिश का मकबरा है, वही सुल्तान जिसने मीनार में 3 मंजिकारिंगम एडिशनी थी। उसका मकबरा एक अपेक्षाकृत साधारण चौकोर कमरा है। कैरिंगकिन इनसाइड यूनी हिस्सा एक्सक्विजिट नक्काशी से ढका है। आपको इमाम जामिन का मकबरा भी मिकैरिंगा, जो एक तुर्किस्तानी संत थे, और अधूरा अलाई माइनर। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसमें कौतुब मीनार से दोगुनी ऊंची मीनार बनाने की योजना थी। वह इसे पूरा होने से पहले ही मर गया और आज केवल इसका विशाल 24.5 मीटर ऊंचा मलबे का आधार बचा है, एक अधूरे सपने का एक मूक मॉन्यूमेंट। कौवत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में कुछ ऐसा खड़ा है जो सचमुच दिमाग को चकरा देता है। ये कौतुब मीनार जितना ऊंचा या भव्य नहीं है, कैरिंगकिन कई मायनों में ये और भी रहस्यमय है। ये एक साधारण लोहे का खंभा है जो लगभग 7 मीटर ऊंचा है। पहली नजर में ये ज्रिमेंडरा कुछ नहीं लगता,
बस एक गहरा पतला पिलर। कैरिंगकिन ये खंभा एक प्राचीन पहेली है, एक वैज्ञानिक चमत्कार जिसने सदियों से विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। ये प्राचीन इंडियाई धातुकारों के अविश्वसनीय कौशल का प्रमाण है, अतीत की एक ऐसी तकनीक जो अपने समय के लिए लगभग इम्पॉसिबल लगती है। ये हार्टली में चुपचाप खड़ा दुनिया का एक सच्चा अजूबा है। यहाँ अविश्वसनीय बात यह है, ये खंभा 1600 साल से ड्रिमाइंडरा पुराना है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगी है। इस पर एक पल के लिए सोचिए, हम अपनी आधुनिक लोहे और स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, यहां तक कि हमारे सभी उन्नत पेंट और कोटिंग्स के साथ भी। फिर भी ये खंभा सदियों से हार्टली के सूरज, हवा और टाइमिश के संपर्क में रहा है और ये लगभग जंग मुक्त है। उन्होंने ये कैसे किया? साइंटिफिकों का मानना है कि ये उच्च फास्फोरस सामग्री और लोहे की अनूठी संरचना के कारण है, जिसने सतह पर एक पतली सुरक्षात्मक निष्क्रिय परत बिल्ट। ये धातु विज्ञान की एक ऐसी परिष्कृतता का स्तर है जो अपने समय से बहुत आगे था। यदि आप खंभे को ध्यान से देखें तो आपको ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलाचार्यंक दिखाई देगा। ये शिलाचार्यंक हमें बताता है कि खंभे को मूल रूप से चंद्रनेमिक एक राजा ने बनवाया था, जिसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। इसे हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में बनाया गया था और ये मूल रूप से विष्णुपादगिरी नेमिक स्थान पर खड़ा था, शायद आधुनिक उदयगिरी मध्य प्रदेश में। इसे हार्टली लाया गया और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। कुतुब मीनार के बनने से बहुत पहचानी। ये एक प्राचीन अवशेष है जिसे एक नई ऐतिहासिक सेटिंग में अपनाया गया था। खंभे से जुड़ा एक लोकप्रिय विश्वास है। कहा जाता है कि यदि आप खंभे की ओर पीठ करके खड़े होकर अपने हाथों को उसके पीछे मिला सकते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सालों तक पर्यटक अपनी किस्मत टुडैमाते थे, अच्छी किस्मत की उम्मीद में खंभे को गले लगाते थे। हालांकि इस प्राचीन चमत्कार को नुकसान से बचाने के लिए कुछ दशक पहले इसके चारों ओर एक बाड़ लगा दी गई थी, तो आज आप इसे केवल दूर से ही देख सकते हैं। कैरिंगकिन दूर से भी हार्टली का लौह स्तंभ सम्मान का पात्र है। ये भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का एक मूक पावरशाली प्रतीक है, साम्राज्यों के रूइनों के बीच प्राइड से खड़ा एक जंग मुक्त वंडर। हर पुराने स्मारक की अपनी कहानियां होती हैं और कुतुब मीनार भी इसका अपवाद नहीं है। ये एक मीनार है जो पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों और किस्सों से भरी हुई है। सबसे प्रसिद्ध बहसों में से एक इसके नाम के टाइमे में है। लोकप्रिय धारणा यह है कि इसका नाम इसके संस्थापक कुतुब-उद-दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है। कैरिंगकिन एक और विचारधारा का सजेस्ट है कि इसका नाम वास्तव में ट्रांसोनेक्सियाना के एक श्रद्धेय सूफी संत ख्वाजा कुतुब-उद-दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था, जो हार्टली में रहने आए थे। इल्तुतमिश गेटिया उनका बहुत सम्मान किया जाता था, जो एक डिवाउट अनुयायी थे। यह सिद्धांत मीनार की पहचान में एक आध्यात्मिक परत एडिशनता है। यह सजेस्ट देता है कि यह जीत के साथ साथ आस्था को भी श्रद्धांजलि हो सकती है। एक और हार्टचस्प कहानी में वह कपोला शामिल है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मीनार के शीर्ष पर रखा था। ये गुंबद जैसी संरचना लगभग 450 सालों तक 5वीं मंजिल पर सीटी रही। फिर 1803 में एक बड़े अर्थक्वेक ने मीनार को गंभीर नुकसान पहुंचाया और कपोला जमीन पर गिर गया। रॉयल इंजीनियर्स के एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर रॉबर्ट स्मिथ को मीनार की मरम्मत का काम सौंपा गया था। उन्होंने मरम्मत का अच्छा काम किया। कैरिंगकिन फिर उन्होंने अपना स्पर्श एडिशन का फैसला किया। 1828 में उन्होंने तुगलक शैली के कपोला को बंगाली शैली की छतरी या कियोस्क से बदल दिया, जो पूरी तरह से बेमेल लग रहा था। ये नया एडिशना, जिसे अक्सर उपहास पूर्वक स्मिथ की मूर्खता कहा जाता था, इतना आर्किटेक्चरली रूप से बेमेल था कि इसने सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया। ये बस शानदार संरचना के बाकी हिस्से से मेल नहीं खाता था। आखिरकार 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रिमूवने का आदेश दिया। बेमेल कपोला को मीनार के ऊपर से हटा दिया गया और कुतुब कॉम कैरिंगट्स के आउटी लॉन में रखा गया, जहां ये आज भी साइटा है। ये मीनार के लंबे इतिहास में एक मजेदार छोटा सा फुटनोट है। एक अच्छी नीयत वाले कैरिंगकिन गुमराह उपनिवेशवादी जोड़ की याद हटाता है, जिसे अब स्नेहपूर्वक स्मिथ की मूर्खता के नाम से जाना जाता है, जो घास पर पड़ा है।
ऐतिहासिक किस्सों के अलावा अनगिनत छोटी कहानियां। सालों तक आगंतुकों को मीनार के शीर्ष तक 379 सीढ़ियां चढ़ने की अनुमति थी। उस घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ने और हार्टली के माइंडोरम दृश्य को देखने के लिए बालकनी पर उभरने के रोमांच की कल्पना कीजिए। दुख की बात है कि 1881 में एक दुखद दुर्घटना के बाद मीनार के अंदर सार्वजनिक पहुंच बंद कर दी गई थी। कैरिंग की उन चढ़ाइयों की कहानियां जीवित हैं। लोग संकरी, घुमावदार सीढ़ियों, प्राचीन पत्थर की संरचना के अंदर होने के एहसास और अंत में सांस कैरिंगने वाले इनाम के टाइमे में बात करते हैं। ये कहानियां स्मारक में एक मानवीय एलिमेंट एडिशन थी हैं, जिससे ये नीचे से सराहे जाने वाली सिर्फ एक संरचना से कहीं रिमाइंडर बन जाती है। कुतुब मीनार जाना किसी मॉल या सिनेमा जाने जैसा नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी आत्मा से बात करता है। जैसे ही आप कॉम्प कैरिंगक्स में कदम रखते हैं, शहर का शोरगुल दूर होता हुआ लगता है। आप हरे भरे लॉन, प्राचीन रुइनों और आसमान पर हावी विशाल मीनार से घिरे हुए होते हैं। यहां की हवा अलग महसूस होती है। ये सदियों के वजन से भारी है, अनकही कहानियों से भरी हुई है। आप खुद को धीरे चलते हुए, धीरे बोलते हुए पाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां एक खास रेवरेंस की जरूरत होती है। आप उसी जमीन पर चल रहे हैं जिस पर कभी सुल्तानों, सेंटों, सैनिकों और कारीगरों ने कदम रखा था। कल्पना कीजिए कि आप अभी वहीं हैं। सूरज आपकी त्वचा पर गर्म है। आप घास पर एक जगह ढूंढते हैं और बस बैठ जाते हैं, मीनार को देखते हुए। आप स्टोनों की दरारों से तोतों को उड़ते हुए देखते हैं। आप बलुआ पत्थर के बदलते रंगों को देखते हैं, जैसे बादल सूरज के पार जाते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से सिलेंटीपूर्ण है। आप उन पीपलों के टाइमे में सोचना शुरू करते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। ऐसे पुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बिताया, पत्थर को काटते हुए, इंट्रिकेट पैटर्न्स को तराशते हुए, सैकड़ों फीट हवा में सामग्री ले जाते हुए। उनके सपने क्या थे? वे अपने लंच ब्रेक के दौरान क्या स्पीक्सें करते थे? आप उठते हैं और मीनार की ओर चलना शुरू करते हैं। आप जितना करीब आते हैं, ये उतना ही ओवरवेलमिंग होता जाता है। आप अपनी गर्दन ऊपर करके शीर्ष को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे मीनार आपको देखने के लिए नीचे झुक रही है। आप कैलीग्राफी की रेखाओं को अपनी आंखों से ट्रेस करते हैं और उन संदेशों के टाइमे में सोचते हैं जो वे ले जाते हैं। आप अलग अलग किंगों गेटे बनाई गई अलग अलग लेयरों को देखते हैं और आप समय के गुजरने को एक बहुत ही वास्तविक, टैंजिबल तरीके से महसूस करते हैं। ये मीनार सिर्फ खड़ी नहीं है, ये सांस ले रही है। इसने हर उस व्यक्ति की ऊर्जा को अब्सॉर्ब किया है जिसने कभी इसे विस्मय में देखा है, और ये उस ऊर्जा को आप पर वापस रेडिएट्स करती है। जैसे ही आप मीनार से दूर चलते हैं, मस्जिद और टोम्बों के आसपास के रुइनों को एक्सप्लोर करते हैं, ये भावना गहरी होती जाती है। आप एक टूटा हुआ खंभा, एक गिरा हुआ आर्चवे, एक खाली कब्र देखते हैं। ये असफलता के संकेत नहीं है, ये जागरूकता के संकेत है। ये सर्वाइवल की एक कहानी बताती है। इस जगह में रोशनी को शादी का वहां खड़े होकर अतीत की खुशबुसाहटों के बीच आपको अजीब सा बंध महसूस होता है। आप छोटे महसूस करते हैं, लेकिन कुछ विशाल और शाश्वत का हिस्सा भी। ये विनम्रता और विस्मय की भावना है। समय की भव्य अनफोल्डिंग कहानी में आपकी अपनी जगह की एक शांत याद हटाना। तो आपको कुतुब मीनार क्यों जाना चाहिए? आपको सिर्फ एक ऊंची मीनार देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको इतिहास को महसूस करने के लिए जाना चाहिए। ऐसी दुनिया में जो तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां सब कुछ डिजिटल और अस्थायी है, कुतुब मीनार अतीत के लिए एक पावरशाली एंकर है। ये एक ठोस भौतिक याद हटाता है कि हमारी दुनिया से पहले भी वर्ल्डें थीं और उन वर्ल्डों ने अविश्वसनीय ब्यूटीफुलता और महत्वाकांक्षा की विरासत छोड़ी है। ये अपने फोन से डिस्कनेक्ट होने और कुछ बहुत पुराने और बुद्धिमान से कनेक्ट होने की जगह है। ये आपको पर्सपेक्टिव देता है। ये आपको एहसास कराता है कि हमारी रोजमर्रा की चिंताएं चीजों की भव्य योजना में सिर्फ एक छोटी सी झलक है। आपको ह्यूमन रचनात्मकता और इंजीनियरिंग की शुद्ध प्रतिभा की सराहना करने के लिए जाना चाहिए। आधुनिक मशीनरी और कंप्यूटर एडेड डिजाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कल्पना कीजिए कि इस शानदार स्ट्रक्चर को साधारण उपकरणों, इमेंस फिजिकल लेबर और गणित और वास्तुकला की असाधारण समझ के साथ बनाया गया है। ये एक ऐसा स्मारक है जो इंसान तब हासिल कर सकते हैं
जब वे एक पावरशाली दृष्टि से प्रेरित हों। हर नक्काशी, हर बालकनी, हर परफेक्टली लेड पत्थर धैर्य, कौशल और समर्पण का एक सबक है। ये इंस्पायरिंग है। ये आपको बाहर जाकर कुछ सुंदर और स्थायी बनाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ ऐसा जो आपकी अपनी कहानी बताएगा। कुतुब मीनार जाएं कहानी सुनाने के जादू का एक्सपीरियंस करने के लिए। ये एक शांत स्मारक नहीं है। ये अपनी मिश्रित आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, अपने रिपर्पोज्ड मंदिर के खंभों, अपने कुरान के शिला कैरिंग और यहां तक कि अलाई मीनार जैसे अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपसे बात करता है। ये जीत और सहयोग, विनाश और निर्माण, विश्वास और शक्ति की एक जटिल कहानी बताता है। ये कई कैरिंगकों और कई अलग अलग चैप्टरों वाली एक कहानी है। कॉम कैरिंगक से चलते हुए आप इस अविश्वसनीय पत्थर की किताब के एक पाठक बन जाते हैं और आप अपनी कहानियों को अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ये एक इंटरैक्टिव इतिहास का सबक है जो कोई भी पाठ्य पुस्तक कभी प्रदान नहीं कर सकती। तो अगली बार जब आप हार्टली में हो या यदि आप वहां रहते हैं तो एक योजना बनाएं। सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक करने के लिए न जाएं। खुले दिल और जिज्ञासु मन से जाएं और कुछ घंटे बस वहीं बिताएं। घास पर साइटें, रुइनों के बीच जे कैरिंग और स्मारक को आपसे बात करने दें। इसे आपको समय के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाने दें। कुतुब मीनार सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कहीं रिमाइंडर है। ये एक निमंत्रण है। ये महानता और आश्चर्य की छाया में खड़े होने का निमंत्रण है, सदियों से जुड़ने का और इसकी चल रही एपिक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनने का निमंत्रण है। निमंत्रण स्वीकार करें, आपको अफसोस नहीं होगा।